वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो थी उसके अंदर हम जो हमारे रजिस्टर होते हैं उनके कम्बिनेशन के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो हम जो हमारा सीरीज़ कम्बिनेशन था उसके बारे में हमने डिस्कशन किया कि जब दिए गए रजिस्टर्स हैं उनको हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन कि दिए गए रजिस्टर्स को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। वी हैव टू टेक three registers having resistances R1, R2 and R3। आप लोग तीन रजिस्टर लीजिए जिनका रजिस्टेंसेज हम R1, R2, R3 लेते हैं, ठीक है। और जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये हमारा रजिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जब एक पॉइंट के ऊपर सभी रजिस्टर के एक एंड और दूसरे पॉइंट के ऊपर दूसरे एंड जब कनेक्ट करते हैं तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जो हमारे रजिस्टर्स हैं उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो इस मैनर में होता है। ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। पहले वाले का रेजिस्टेंस R1, दूसरे का रेजिस्टेंस R2, तीसरे का R3 ले ली, ठीक है। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और पैरेलल में स्टूडेंट्स क्या होता है कि हर एक रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वो सेम होती है। देयर इज़ नो चेंज इन voltage across all register become, you have to seen here, same, but a current divided into three parts. If you take three resistor then it will be divided into three parts. If you take a 4, 5 or n number of resistors then current also be divided across each resistor, ठीक है। at the same situation we have to take three resistors, then I current flowing in a circuit that is divided into three parts, I1, I2 and I3। तो देखिए हमारा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है इसके अंदर हमारा जो करंट है वो डिवाइड हो जाता है, वोल्टेज है वो हर एक रजिस्टर के अक्रॉस से सेम होती है। तो यही मेन पॉइंट होता है जो हमें इसमें देखना है कि पैरेलल के अंदर करंट डिवाइड होता है, सीरीज के अंदर वोल्टेज डिवाइड होती है। एक फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड होती है तो दूसरी सेम रहती है। जैसा कि आपने सीरीज में देखा कि वोल्टेज डिवाइड हो गई तो करंट पूरी सर्किट में सेम था। अब यहाँ पैरेलल के अंदर करंट डिवाइड हो गया तो वोल्टेज है वो हर एक के अक्रॉस से सेम है। और मैंने कहा था कि जो डिवाइड होता है उसी को आप इक्वेशन बना लें। आई करंट डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अब हम इनकी वैल्यू रखेंगे, ठीक है। जैसे I1 की वैल्यू रखोगे तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारा क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, तो I हमारा हो जाएगा V अपॉन R। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो R है वो सबका अलग अलग है लेकिन वोल्टेज सबके अक्रॉस सेम है। तो यहाँ पर आपकी I की वैल्यू हो जाएगी V R1, इसी प्रकार से आपकी I2 की वैल्यू हो जाएगी V R2, I3 की वैल्यू हो जाएगी V R3, ठीक है। तो हमारे पास I1, I2, I3 की वैल्यू है, ये हम पुट कर देंगे इक्वेशन में। लेकिन यहाँ पे I की वैल्यू कैसे लिखेंगे, मान लीजिए हम उन सभी रजिस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP ले लेते हैं, ठीक है।
और पूरी सर्किट में वोल्टेज है V। तो जो सर्किट का जो टोटल करंट है I वो हमारा हो जाएगा V/RP। ठीक है, तो V/RP हो गया हमारा। अब हमारे पास गिवन इक्वेशन में इनकी वैल्यू पुट करेंगे, सभी की वैल्यू हमारे पास है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन थी I = I1 + I2 + I3, तो यहाँ पे I की वैल्यू V/RP, इसकी I1 की VR1, VR2, VR3। ठीक है, ऊपर से V कॉमन आके कैंसिल आ जाएगी। कैंसिल होने के बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, दैट इज़ द रिजल्ट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट इसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, जब आप न्यूमेरिकल करते हो तो उसके अंदर ध्यान दीजिए कि मान लीजिए 1/RP आपका आ गया 6/7। ठीक है, तो आप लोग जब रिजल्ट लेते हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो वो आपका RP होता है। तो RP करने के लिए क्या करोगे, ये रिवर्स हो जाएगा 7/6। ये ध्यान रखिए, आपको RP की वैल्यू निकालनी है, न कि 1/RP। तो जब भी आप न्यूमेरिकल करते हो तो आपका 1/RP है, इसको रिवर्स करके आप RP की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब इसमें आप देखिए, इसमें जो हमारी मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे आप बोलोगे कि जो I है, I = V/R। तो देखिए आपका मान लीजिए हम I1 का जिक्र कर ले, I1R1, V है ये सेम है, V हमारी क्या है, सेम। तो यहाँ से सेम का मतलब कांस्टेंट हो गई, V है कांस्टेंट है। तो अगर आप इसको कांस्टेंट को एलिमिनेट करोगे तो I1 = इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R1, ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमारा एक मेन कंक्लूजन है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। इससे आप बता सकते हैं कि जितना बड़ा रेजिस्टेंस होगा उसके अक्रॉस उतना ही कम करंट होगा। ठीक है, और जितना कम होगा उसके अक्रॉस उतना ही ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार के जो ये रिजल्ट है इसका CBSE में तो काफ़ी यूज़ होता है। इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं, आप लोगों को वो करने होते हैं। ठीक है, जैसे कि इस प्रकार से दे दिया कि 3 बल्ब हैं, उनका रेजिस्टेंस गिवन है, उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने जोड़ दिया है, तो कौन सा बल्ब है उसके अक्रॉस करंट ज़्यादा होगा, या आपसे ऐसे पूछ ले कि उनमें से कौन सा बल्ब है वो ज़्यादा ब्राइट होगा। ठीक है, या ज़्यादा ग्लो करेगा एज कम्पेयर टू अदर्स। तो यहाँ पे आपका ये रिजल्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आने वाली सीरीज में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, NCERT बेस्ड भी, और हमारे जो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के कुछ एक्स्ट्रा भी हम करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स आप ध्यान रखें। उसके बाद हमारा अगला कंक्लूजन हम क्या कह सकते हैं कि जो RP होता है, RP हमारा क्या होता है, R मिनिमम। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में छोटा से छोटा जो रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है, छोटा से छोटा जो रेजिस्टेंस है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो उससे भी छोटा होता है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास R1 है 10 ओम है, R2 है वो 20 ओम है, R3 है वो 30 ओम है। तो इसमें सबसे छोटा जो रेजिस्टेंस है 10 ओम का हो गया। ठीक है, तो जो आपका RP होगा ना वो 10 से भी छोटा होगा। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में छोटे से छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा होता है। तो ये कुछ एक कंक्लूजन थे इसके। ठीक है, ये यहाँ पे हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन का बिल्कुल ऐसे ही अभी बताया,
जैसे करंट डिवाइड हो गया, इसकी इक्वेशन बना दी, आई की वैल्यू आ गई V अपॉन आर पी, यहाँ पे I1 I2 I3 सारी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, तो आइए हम एग्जाम्पल की ओर ध्यान देते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है, इसको करने की कोशिश करते हैं। In the circuit diagram shown in figure activity 6, consider the three resistors R1, R2 and R3 have the values 5 ohm, 10 ohm, 30 ohm respectively। देखो हमारा जो ये यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, यहाँ पे R1, R2, R3 दिए गए हैं, तो इनका रेजिस्टेंस गिवन है। ठीक है, R1 की वैल्यू 5 ओम, R2 की 10 ओम, R3 की 30 ओम, विच हैव बीन जॉइन टू ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, जो कि 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखे हैं। तो आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है द ई करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर। ठीक है, प्रत्येक रजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा, मीन्स I1, I2, I3 की वैल्यू आपको बतानी है। द टोटल करंट थ्रू द सर्किट, टोटल करंट कितना होगा, तो टोटल करंट दो तरीके से कर सकते हैं कि I1, I2, I3 है उनको जोड़ दीजिए, या फिर टोटल रेजिस्टेंस निकालिए सर्किट का और वोल्टेज आपको गिवन है तो ओम्स लॉ यूज करके I इक्वल टू V अपॉन R, दोनों में सेम रीडिंग आएगी। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, और आपको RP निकालना है, तो ईजी है। R1, R2, R3 गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, तो सबसे पहले I1 निकालें, तो I1 हमारा हो जाएगा V अपॉन R1 12 अपॉन 5 2.4 एम्पियर, I2 हो जाएगा V अपॉन R2 12 अपॉन 10 1.2 एम्पियर, I3 हो जाएगा V अपॉन R3 12 अपॉन 30 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो हमने I1, I2, I3 निकाल लिया। अब टोटल करंट सर्किट का I इक्वल टू I1 प्लस I2 I3 तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा टोटल करंट आ गया 4 एम्पियर। अब टोटल रेजिस्टेंस आपको पता है 1 अपॉन RP 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 30 एलसीएम आएगा। ठीक है, तो 6 प्लस 3 प्लस 1 10 अपॉन 30 हो जाएगा, और ये 1/3। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि हमारा यहाँ पे 1 अपॉन RP है, 1 अपॉन RP है, ये 1 अपॉन 3 है, लेकिन हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल RP चाहिए। तो RP होगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो 3 अपॉन 1 मतलब 3, तो RP की वैल्यू 3 आ गई। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था। इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखिए। इन द गिवन फिगर, यहाँ पे आपको फिगर दिखाई दे रहा है, R1 10 ओम, R2 40 ओम, R3 30 ओम, R4 20 ओम, R5 है वो 60 ओम, एंड ए 12 वोल्ट बैटरी इज जॉइंट टू द सर्किट, और सर्किट 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो द टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस द सर्किट एंड टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो ईजी है। देखिए आप देख रहे हैं कि जो हमारे पांचों रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, वो पैरेलल में है। ठीक, पहले तो आप इन दोनों का रिजल्ट निकालें, ये ठीक है, दोनों पैरेलल में है तो इनका 1 अपॉन RP आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आप इनका निकालें 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5, तो इनका आ जाएगा, और ये आपस में पैरेलल में है, फिर इनको पैरेलल में कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप इनका फिर पैरेलल में करोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, पहले ऊपर वाले दो हैं उनको किया हुआ है तो ये आ गया 8 ओम, फिर नीचे 3 उनको किया हुआ है तो इनका आ गया 10 ओम, और ये दोनों आपस में देखिए यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, और एक ये नीचे हो गया। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये आपस में पैरेलल में थे, ये आपस में पैरेलल में थे।
लेकिन जब आपका करंट ऐसे फ्लो करेगा तो ये दोनों हो गए सीरीज में, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज में हो गए। जैसे मान लीजिए आपको एक ये बना दिया और एक ये है, ये बैटरी से कनेक्ट हैं। तो यहाँ पे आपका जो ये है, आपने आर डैश निकाल, इसको आपने लिया है आर डैश, ठीक है, R1 या इसको R2 ले लिया, ठीक है। अब ये जब करंट ऐसे फ्लो करेगा तो ये दोनों सीरीज में आ गए, ठीक है। तो इनका जो रिजल्ट आता है उसको हम सीरीज का रिजल्ट यूज करेंगे। सीरीज का हमारा होता है R1 + R2। तो 18 ओम है, ये आपका आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट, और आपको वोल्ट दे रखी है 12। तो आई करंट सर्किट का हो जाएगा 12/8 इन 0.67, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एक एग्जाम्पल्स थे। आप भी अपनी बुक में से इस प्रकार के एग्जाम्पल करने की कोशिश करें। जो अपना अगला रिवीजन की जो वीडियो आएगी उसके अंदर स्टूडेंट्स मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा पैरेलल और सीरीज कम्बिनेशन से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।